तो दोस्तों आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुआ है शगुन महेश्वरी जी। उन्हें पपाया का को फाउंडर है और आज हम उसके साथ एक कॉन्वर्सेशन है, बोल्ड कॉन्वर्सेशन शुरू करने वाला है। वो टॉपिक है कि कैसे पपाया कंपनी स्थायी सशक्तिकरण के साथ महिलाओं के मासिक धर्म के अनुभवों में क्रांति ला रही है। How Papaya company is revolutionizing women's menstrual experience with sustainable empowerment। ये टॉपिक शुरू करने के पहले अपनी मेहमान शगुन जी के दिमाग में गुदगुदी करेंगे। शगुन जी, मैं एक यादृच्छिक शब्द का रैंडम वर्ड का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना है बगैर सोचना, ठीक है ना? यू शुड नॉट बी थिंकिंग मच। Okay. और पहला शब्द है कि फ्यूचर। Tomorrow. ड्रीम, सपना। Hope, I think. स्माइल, मुस्कुराहट। बारिश. नाइस। होप। Oh, reverse हो गया. Excitement, I think. और मनी। आज है, कल है, देखेंगे. कैसे भी आएगा। Yes. दूसरा शब्द है कि जिंदगी, लाइफ। आज है, अभी है. Yes. और मूवी, सिनेमा। Oh, I don't know. Weekend plans. Like ठीक है। और फूड, दाल चावल. हेल्थ, स्वस्थ। Hiking. ठीक है। और आखिरी शब्द है कि हैप्पीनेस। My sister. मेरी हाँ. नाइस शगुन। और ये पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर और चीफ होस्ट, व्यवस्थापक और मेजबान। और द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से भी हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम इस पॉडकास्ट में महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। और शगुन, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? थैंक यू मेरे को होस्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ, एक्साइटेड और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ ये कॉन्वर्सेशन को लेके, बट लेट्स सी। या नर्वस होने का जरूरत कुछ भी नहीं है। हमारा ऑडियंस को भी पता है कि ये थोड़ा इंग्लिश पॉडकास्ट जैसा चलता है। हम या पूरा ग्रांधिक हिंदी भाषा बोलने का जरूरत नहीं है। और ये समय पे मैं अनुश्री जैन और पारुल गुप्ता को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ आप हम दोनों को कनेक्ट करने के लिए। सो थैंक यू यस, पारुल एंड अनुश्री, आई रियली अप्रिशिएट। अनुश्री, यस। तो शगुन, हम चलिए शुरुआत करते हैं अपने जीवन और करियर से। आपका एलिवेटर पिच, छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस के साथ साझा करें। ओके, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, कुछ 8 सालों से काम कर रही हूँ इंडस्ट्री में। सो सेमीकंडक्टर, स्मार्ट, लाइक मोस्टली टेक्निकल फील्ड रहा है। और अभी बायोटेक में भी काम कर रही हूँ, बट कुछ 5 सालों से ऐसे पैड के ऊपर डेवलपमेंट शुरू किया है। एंड पिछले 1 साल में कंपनी पपाया को ऑफिशियली कंपनी जैसे एस्टेब्लिश किया। और अभी जो पायलट बैच, हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट पायलट बैच है, वो मैन्युफैक्चर ये लास्ट समर किया था। तो अभी उसका लॉन्च के ऊपर, लाइक लॉन्च तो 2-3 महीने पहले हुआ है, बट अभी उसका गेटिंग टू मार्केट पे फोकस है। अच्छा, आप अभी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी पर फोकस कर रहे हैं और आपका प्रोडक्ट तो बहुत रेवोल्यूशनरी है, Yes. क्योंकि इतना सारे लोग ये फील्ड चूज नहीं करते। इसके लिए गट्स रहना चाहिए। सो इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। लाइक वेरी वेल डन। आप जो भी कर रहे हैं दैट इज समथिंग Thank you. गोइंग टू इम्पैक्ट मिलियंस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा धरती पर उसका बहुत असर पड़ता। राइट, वेरी गुड। और शगुन, आपके इस सफर में ऐसे कौन से 3 चीजें जिसके वजह से आप इधर तक पहुंच सके? आई थिंक कुछ डिग्री तक तो आई हैव बिन, तो बहुत लक रहा है मेरे साथ। बट उसके अलावा आई थिंक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो चूज किया था करियर, वो मुझे पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है, और एक्चुअली डे टू डे भी मुझे उससे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो कुछ नहीं तो दैट आई थिंक वो सिर्फ वो एक बात, डे टू डे हैप्पीनेस जो मेरा है उससे स्टेडी रहता है थोड़ा सा। आई थिंक दैट इज अ बिग वन। और
उसके अलावा आई थिंक कुछ इंटरेस्टिंग लोगों से सही टाइम पे मुलाकात हो गई और फिर एक लाइक बेसिकली लाइक अगर ज्यादा स्पेसिफिक एकदम ऐसे सेट प्लान नहीं है लाइफ का, बट अगर आप थोड़ा सा इधर उधर बहने में ओके हो तो कभी कभी अच्छी चीजें होती है। नाइस शेगुन। और आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो और आपके पैशन तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी पर रखे आप, और ये जुनून के साथ जोड़ दिया आप ये दोनों, ये मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्थिरता, दोनों को आप जोड़ दिया। और किस चीज ने इस अनूठे संयोजन का प्रेरित किया और आपकी कंपनी की स्थापना का नेतृत्व किया? सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू go for this unique combination and that led to your company's founding? हाँ, so आपका पहला पीरियड, लाइक मेरा पहला पीरियड आई थिंक 14 साल की थी मैं जब आया था। एंड जो पहली चीज होती है, लाइक उसके पहले पीरियड के पहले आप लड़कों के साथ खेल रहे हो, लाइक कोई लाइफ इज लाइक अनकॉम्प्लिकेटेड, इट इज ओके। बट उसके बाद होने की बाद सबसे पहले तो सडनली सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस बदल जाते हैं कि ये ऐसे मत बैठो, ये मत पहनो, यहाँ मत जाओ। एंड तो जब मैं जो ये पहली बार हो रहा था तो थोड़ा आई वाज नॉट हैप्पी, ये ऐसे कैसे हो रहा है। एंड ठीक है, वो तो थोड़ा बचपना था, दैट गोज अवे। बट जो बात रह गई वो कि ठीक है अब हो रहा है, बट हाउ डू वी मेक इट इतना कंफर्टेबल कि कंफर्ट भी हम इसमें कैसे, बिकॉज आई थिंक अगर 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 मेरे को फील नहीं हो रहा है, अगर वो एक्सपीरियंस को मैं बेटर बना सकती हूँ, तो मे बी जो बाकी चीजें हैं जो उसके वजह से थोड़ा सा अनफेयर लगती है, मे बी उसको मैं थोड़ा सा रीबैलेंस कर सकती। दैट वाज द थॉट इनिशियली। बट तो थोड़ा सा ऑब्सेशन टाइप हो गया था जब मैं छोटी थी कि आई हैव टू हैव अ बेटर प्रोडक्ट। एंड देन अराउंड 21-22 में की उम्र में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए। एंड जो भी मार्केट में था सब कुछ ट्राई किया। और मेंस्ट्रुअल कप होता है, आई फेल इन लव कि ये तो बेस्ट प्रोडक्ट, मुझे बोलना चाहिए। मैंने सब फैमिली और फ्रेंड्स को बोला कि ये ट्राई करो। बट बिकॉज इंसर्टेबल प्रोडक्ट है, मेरे को बहुत ऐसे लाइक सब लोगों से थोड़ा सा पुशबैक मिला कि हमें कुछ इंसर्ट नहीं करना है, हम कंफर्टेबल नहीं है। एंड सोशली जो भी टैबूज है अराउंड मेंस्ट्रुएशन, थोड़े तो इवन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अराउंड देयर आर सम टैबूज कि हम खुद की बॉडी के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं है हमें। ये सब भी बहुत हमारी सोसाइटी में है इश्यूज। तो जब ये रियलाइज हुआ कि मेरे कोई भी फैमिली और फ्रेंड्स ये यूज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि फॉर ऑल ऑफ दीज रीजंस, तो मुझे लगा कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो लोग जहाँ कंफर्टेबल हो यूज करने में, हम उसको मीट कर पाए। तो इसलिए पैड के ऊपर एंड पैड ऐसा है कि सब यूज कर सकते हैं, सब लाइक यूज कर सकते हैं, ज्यादा उसमें बैरियर्स नहीं है एंट्री के लिए। और इवन जो कोई हैबिट चेंज नहीं है, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे लोगों से। तो हाँ, और तो इसलिए फिर सोचा कि पैड से शुरू करेंगे। तो हम पैड को ज्यादा कंफर्टेबल कैसे बनाएं, और सेकेंडली हम पैड को सस्टेनेबल कैसे बनाएं, दोनों होने चाहिए। तो शुरुआत थी कि हम कंपोस्टेबल से शुरू करें। रीयूजेबल पैड्स भी होते हैं, बट द इश्यू इज कि सब लोगों के पास रीयूजेबल यूज करने की लग्जरी नहीं है। कि लॉट ऑफ द टाइम रीयूजेबल में आपको वाटर सोर्सेस क्लीन चाहिए, आपको स्टेरिलाइज क्लीन करने के लिए काफी एजुकेशन भी चाहिए। तो वन टाइम यूज इज मोर, हम ज्यादा लोगों की तरफ कैसे पहुंच सकते हैं। अच्छा, नाइस। और आपका ये पपाया ब्रांड का पैड कैसे काम करता है, आप शेयर करते हैं क्या? एंड डू हैव दैट सैंपल? यस, है एक्चुअली। आप मेरे को एक सेकंड लोगे तो मैं लेके आऊंगी। बट मैं पहले एक्सप्लेन करो, बाद में हम दिखाएंगे। सॉरी अबाउट दैट। तो ये है प्रोडक्ट। और यस, पैकिंग इज रियली अपीलिंग। मुझे वो पैक को देख के ही ऐसा लगता है कि इट इज इको फ्रेंडली, राइट? या ग्रेट। तो प्रोडक्ट ऐसे काम करता है जैसे मोस्ट पैड्स अभी जो आप मार्केट में देखोगे वो अब्जॉर्बेंसी पे काम करता है। कि हम कैसे
इवन जो टेस्टिंग होता है पैड्स का, वो अच्छा। पानी के ऊपर बेस्ड होता है कि हम कितना पानी अब्सॉर्ब करता है ये कितने टाइम में, दैट इज द बेसिक टेस्ट। बट अगर आप प्लास्टिक के साथ compete करना चाहते हो अब्सॉर्बेंसी के लिए विथ नॉन प्लास्टिक ऑप्शंस, बहुत मुश्किल है क्योंकि प्लास्टिक इज वेरी गुड एट अब्सॉर्बन। तो हमारा जो सोल्यूशन है, हम अब्सॉर्बेंसी पे compete नहीं करते हैं, अब्सॉर्बेंसी तो है लेकिन हम कोआगुलेशन पे compete करते हैं। तो कोआगुलेशन इज लाइक आपका जैसे कि कोई कट हो गया तो द ब्लड ऐसे सॉलिड फॉर्म बन जाता है ब्लड का, तो दैट इज कोआगुलेशन। तो दैट वो प्रोसेस को अगर हमें पैड में फास्ट करना है तो वो हम उसमें काफी नेचुरल और बायोपॉलिमर्स है जो हम यूज कर सकते हैं। तो बिकॉज हम अब्सॉर्बेंसी पे compete नहीं कर रहे हैं, इट ओपन्स दिस होल डोर कि हम और कैसे पैड को कंफर्टेबल बना सकते हैं। और तो हमारा पैड एक्चुअली ब्लड पे ही काम करेगा। लाइक इस पे हमें इवन टेस्टिंग के लिए रीथिंक करना पड़ रहा है क्योंकि ये रेगुलर अब्सॉर्बेंसी टेस्ट इस पे काम नहीं करती है। तो इट इज अब्सॉर्बेंट बट मेन उसका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है इज ऑन कोआगुलेशन। तो अगर हम ब्लड को थोड़ा सा सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ज्यादा एक्सपीरियंस भी ड्राई है। बट इसका मेन प्लस पॉइंट है कि प्लास्टिक फ्री है हम कंप्लीटली। एंड ये क्यों प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि प्लास्टिक्स के थ्रू काफी एनवायरमेंटल एज वेल एज हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हेल्थ में तो ये है कि आजकल आई थिंक इस साल अर्लियर दिस ईयर phthalates और volatile organic compounds लाइक ये टॉक्सिक केमिकल्स है जो काफी पैड्स में फाइंड किए हुए हैं लोगों ने। एंड दिस इज बिकॉज एंड ये पूरा प्लास्टिक प्रोसेसिंग से रिलेटेड है ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो अगर हम प्लास्टिक से बिल्कुल तो फिर it is better, basically it is better for our health। The other second issue है जो प्लास्टिक्स का है वो है environmental consequences, क्योंकि प्लास्टिक्स डिग्रेड नहीं होते हैं, 800 साल लगते हैं for plastics to degrade। तो अगर वो छोटे छोटे पीसेस में बट रहा है प्लास्टिक, तो माइक्रो प्लास्टिक जो क्रिएट हो रहे हैं वो अब हमारे और वाटर इकोसिस्टम्स में जा रहे हैं, which is also finding way back to our body। So all of these issues and जो health issues है एक्चुअली वो उसकी काफी स्टडीज आ रही है जो लिंक करती है यूज ऑफ दीज प्लास्टिक्स टू रिप्रोडक्टिव डिफेक्ट्स और रिप्रोडक्टिव इश्यूज डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स। तो देयर इज एंड प्लस पैड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक वुमन 5 दिन पहन रही है कॉन्स्टेंटली, आपके बहुत बहुत ऐसे इंटीमेटली अटैच्ड है। तो आपको एंड जो टिश्यू होता है वैजिनल टिश्यू वो 10 टाइम्स ज्यादा अब्सॉर्बेंट है देन लाइक स्किन, रेगुलर स्किन। तो आप जो अगर आपको केमिकल या ऐसे कुछ डाल रहे हो उसके पास, तो आप ज्यादा रिस्क पे हो ऑफ अब्सॉर्बिंग बैड थिंग्स। तो व्हाट हमारे बैग में हम क्या डाल रहे हैं इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस। और एक बेसिक क्वेश्चन है मेरा, पपाया ब्रांड नेम आप क्यों सिलेक्ट किया? Why papaya? Why not orange? Why not orange? काफी यस तो काफी आप जहां जाओ वर्ल्ड ओवर एक्चुअली काफी पपाया के ऊपर ऐसे घरेलू नुस्खे टाइप है कि पीरियड नहीं आ रहा है टाइम पे पपाया खाओ, पीरियड बहुत हैवी है पपाया खाओ। एंड इसलिए तो ये थोड़ा सा ऐसे जोक्स सॉर्ट ऑफ है कि कि आपको लोग 1000 चीजें बोलते हैं विमेन्स हेल्थ के बारे में, तो सब कुछ नहीं मानना है, आपको खुद का रिसर्च करना है, तो इसलिए पपाया। बट द अदर रीजन इज ऑल्सो कि ऑब्वियसली उसको आप कट करो तो इट लुक्स लाइक द वजाइना। इट्स लाइक 2 रीजंस। या आपका लॉजिक अच्छा लगा मुझे। और दूसरा सवाल ये है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में बात करेंगे थोड़ा। लाइक मेंस्ट्रुअल हेल्थ, मासिक धर्म स्वास्थ्य के चिंता भारत में बढ़ती जा रही है। आपने बहुत रिसर्च किया होंगे इसलिए एक प्रोडक्ट को लॉन्च भी किए। आपने कौन सी प्रमुख चुनौतियां माने चैलेंजेस और डिस्पैरिटीज असमानता देखी है, और आपके कंपनी इन मुद्दों का समाधान कैसे करती है? हाउ आर यू एड्रेसिंग दीज इश्यूज? इज इट अफोर्डेबल? आई डोंट नो अबाउट द प्राइसिंग तो for your products also, yeah. हाँ तो बेसिकली
आई थिंक इंडिया में अराउंड 60 to 65% जो है, जो मेंस्ट्रुअल एज की है, वो कमर्शियल प्रोडक्ट यूज करती है। रेस्ट घर से बनी हुई चीजें या कपड़ा या बेसिकली कमर्शियल प्रोडक्ट यूज नहीं करती है। एंड इसका काफी रीजन है। एक तो एक्सेसिबिलिटी, लाइक हर जगह प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। दूसरा रीजन है कॉस्ट। ये एक है। द अदर इशू इज कि हमारे सोसाइटी में काफी टैबूज है अराउंड मेंस्ट्रुएशन। तो इवन दो कि जैसे कि जो मेंस्ट्रुअल कप है, जो इंसर्टेबल प्रोडक्ट है और जो आप 10 सालों तक यूज कर सकते हो एक प्रोडक्ट, तो ओवर 10 years उसका जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो काफी लाइक लो हो जाता है। फिर भी बिकॉज ऑफ ये जो सोसाइटल बैरियर है, हम वो उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक है। सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स। बट पपाया का जो पैड है, इट इज तो इसलिए पैड था सो दैट हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। जो प्राइस पॉइंट है अभी थोड़ा हाई है बिकॉज हमारा फर्स्ट बैच है। बट एक्सपेक्टेशन ये है कि जब हम सेकेंड थर्ड बैच थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम्स में बढ़ाएंगे तो हम कॉस्ट भी लोअर कर सकते हैं। ये अभी का थॉट प्रोसेस है। एंड ये जो दूसरा एक टेक्निकल हर्डल था कि मोस्ट पैड्स का टेस्टिंग पानी से होता है, नॉट ब्लड से। इसके लिए हम बात कर रहे हैं, सॉरी, मैं लाइक काफी लोगों से बात हो रही है इसके बारे में कि हम कैसे इसका लाइक टेस्ट में हम क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हम कैसे वैलिडेट कर सकते हैं कि ये इक्वली इफेक्टिव और कंफर्टेबल है। अभी तक हमारा जो यूजर फीडबैक रहा है वो काफी अच्छा रहा है कि पैड फील नहीं होता है, मतलब इतना लाइक कंफर्टेबल है। बट ये जो सोशल टैबूज एज वेल एज प्रैक्टिकल थिंग्स लाइक एक्सेसिबिलिटी और कॉस्ट, ये चीजें है जो अभी करंटली है इंडिया में। एंड आई थिंक काफी बाकी इश्यूज भी है, लाइक इतने पैड कंपनीज है बट इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है अराउंड कि जैसे फ्रेग्रेंसेस नहीं यूज करने चाहिए पैड, बट फिर भी लोगों को चाहिए रहती है। बिकॉज फ्रेग्रेंसेस क्यों नहीं यूज करने चाहिए? क्योंकि अगेन केमिकल्स है उस आप अपने लाइक बॉडी के बहुत लाइक इंटीमेटली आप उसको ये यूज कर रहे हो, और उसमें काफी टाइम फ्रेग्रेंसेस जो ओडर मास्क करने के लिए यूज करते हैं वो बाकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं, जैसे कि इचिनेस और रैशेस, क्योंकि आप बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा प्रमोट कर रहे हो बाय पुटिंग। तो ये देयर इज ऑल्सो थोड़ा सा एजुकेशन का भी लाइक एस्पेक्ट पे भी लाइक और काम आई थिंक हमने करना चाहिए अबाउट एजुकेटिंग पीपल कि क्या ओके है आपके पैड में, क्या नहीं ओके है, और नेचुरल वेज हम ओडर को कैसे कम कर सकते हैं। जैसे पपाया पैड में फ्रेग्रेंसेस नहीं है बट हम ब्रीदेबल है, हम एंटी माइक्रोबियल है, तो हम बैक्टीरियल ग्रोथ को ही अगर कम करेंगे तो ओडर्स इतने लाइक ओडर्स हम कम कर सकते हैं। तो हम रूट कॉज को ट्राई कर रहे हैं, नॉट सेंट डाल दो और कम करो। सो और शेगुन, जो भी प्रोडक्ट अब मार्केट में आप रिलीज किए ना, इसके पहले कितने आइटरेशंस आप करें? जो भी ये फाइनल प्रोडक्ट आने के पहले कितने ट्रायल एंड एरर्स चला? बहुत सारे इटरेशंस थे। ये शुरू हुआ मेरे किचन से ना, क्योंकि घर पे क्या कैसे हम पैड टेस्ट कर सकते हैं और खुद पे, क्योंकि ये पीरियड ब्लड से हम काम करते हैं और पानी से नहीं, ऐसे मंथ टू मंथ वेटिंग फॉर पीरियड कि हम कैसे फिर नेक्स्ट मंथ इसको टेस्ट कर पाए, वैसा था इसका पूरा ग्रोथ। आई थिंक 3 एक्चुअल प्रोडक्ट साइकिल्स थे और उसके पहले तो थे वो खुद पे टेस्टिंग थे। तो बट 3 साइकिल्स थे जो हमने स्मॉल बैचेस में बनाए, लोगों को दिए, फीडबैक लिया, फिर उससे इम्प्रूवमेंट और फिर नेक्स्ट बैच। या वेरी नाइस। और शेगुन, आप तो नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से आके आप अपना कंपनी एक शुरुआत की है, और व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग एंड ग्रोइंग कंपनी इट इज नॉट इजी। आप तो बहुत सारा मुश्किल चीजें को पार कर यहाँ तक आ गए होंगे। तो अभी उभरते हुए जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, उसके लिए आप ऐसा कौन सा एडवाइस देना चाहती है आप, स्पेशली दोज हु डोंट हैव बिजनेस बैकग्राउंड बट दे वांट टू स्केल अप देयर बिजनेस? तो आई थिंक एक आप स्कूल में होते हो और आपको ऐसे, एटलीस्ट मुझे आई स्ट्रगल विद दिस एंड अभी आई एम ट्राइंग टू गेट बेटर, बट आप स्कूल में होते हो और आपको लाइक एग्जाम होती है एंड में कि ये सही आंसर है, गलत आंसर है, आपको इतने मार्क्स मिले हैं, आपने ऐसे परफॉर्म किया है, दैट्स इट। स्कूल के बाद देयर इज नो
कोई टीचर नहीं है, कोई नहीं है बोलने को कि ये सही डिसीजन है या ये गलत डिसीजन है। ये खुद का क्या बोलेंगे इंट्यूशन है या खुद खुद ही आप लर्न कर रहे हो। तो आई थिंक सबसे सबसे बड़ा तो खुद के बिजनेस में था कि मैं किससे पूछूं सही लाइक कौन है जो सही और गलत का लेजर रख रहा है कि हाँ ये सही चॉइस था ये गलत चॉइस था, शगुन को इतने मार्क्स मिले, ऐसा कोई है ही नहीं। सो आई थिंक दैट वाज अ माइंडसेट जो मेरे को वेरी सून ऐसे समझ में आया कि आई एम मेकिंग माय ओन डिसीजंस एंड यहाँ पे मेरा बिजनेस है, मेरे से ज्यादा ये कोई नहीं जानता है। मैं एडवाइस मांग सकती हूँ बट जो एक्चुअल कम्स डाउन टू डिसीजन मेकिंग है वो मुझे करना है। एंड काफी चीजें आप करके सीखते हो एंड देन रियलाइज होता है ओ नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, लाइक एनीवेज। तो वो एक था, बट अदर देन दैट आई थिंक एटलीस्ट आजकल के डे एंड एज में देर इज सो मच इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन की कमी है ही नहीं। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों से बात करके काफी लोगों का इनपुट लाइक ओ ये तुम ये ट्राई कर लो वो ट्राई कर लो, काफी इनपुट के बाद आप उसमें से काफी चीजें ट्राई करते हो एंड देन आपको रियलाइज होता है कि ये काम बेटर कर रहा है। तो आई थिंक इट इज काइंड ऑफ लाइक दैट। एंड द अदर थिंग जो मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये काफी क्रिएटिव प्रोसेस है इन अ सेंस। इंजीनियरिंग में देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी बट देयर इज ऑल्सो लाइक आप ये फैक्ट्स के ऊपर नीचे नहीं जा सकते, लाइक यही है जो आप कर सकते हो। बट ये बिजनेस गोइंग टू मार्केट में देयर इज अ लॉट ऑफ कि देयर इज नो डिफाइंड कि यही लिमिट्स है। आप काफी आप कैसे स्टोरी टेल करते हो ब्रांड लाइक काफी लाइक जो ये जो ह्यूमन एलिमेंट आ जाता है मेक्स इट अ लिटिल बिट फजी। तो इट कीप्स इट इंटरेस्टिंग। आई थिंक इट्स अ लिटिल या नाइस। और बहुत बढ़िया और शानदार बातचीत हो रहा है हमारा। और अब समय आ चुका है हम थोड़ा और मसाला ऐड करके एपिसोड को स्पाइस अप करने का। सो मैं दूसरा रैपिड फायर राउंड को शुरू करना चाहता हूँ अगर आप सहमत दे तो। ठीक है। यस ओके लेट्स गो अहेड। और पहला सवाल ये है कि यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल माने जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो तो वह क्या कहेगा? ब्लड ही तो है, लेट्स नॉट लेट्स मूव ऑन। इट इज नॉट दैट बिग अ डील। नाइस। और दूसरा सवाल ये कि अगर आपको कभी कोई कार्टून कैरेक्टर बनना पड़े तो आप क्या बनना पसंद करोगे? आपने एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन देखा है क्या? हाँ पता हाँ नहीं। हाँ या आई थिंक टिंटिन वुड बी नाइस। नाइस। एंड दूसरा सवाल, अगर आपको एक दिन के लिए नियंता बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा तो आप क्या नियम बनाओगे शगुन? यस तो आई थिंक ये नियम है कि आपको दिन में या तो बाहर जाके घास पे बैठना है 10 मिनट के लिए हर दिन, या तो रात को तारों को देखना है 10 मिनट। आई थिंक हम भूल जाते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं काम है या जो भी जिस पे भी हम ऐसे ऑब्सेस्ड है ये सब मैन मेड है, लाइक हमने बनाई हुई वर्ल्ड है। बट मेरा जो एक फियर है कि मैं लाइफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, तो आई फील कि आई नीड टू टच ऐसे ग्रास या सम लाइक get into nature a little bit to get a little like clarity कि I think people will feel a lot less anxious अगर हम थोड़ा ज्यादा बाहर जाए और ज्यादा थोड़ा सा actual world में ज्यादा टाइम स्पेंड करें instead of the man made world। सुपर, बहुत अच्छा लगा मुझे। लाइक आई थिंक वी आर लूजिंग दैट क्या बोलते हैं वो नेचर को हम एंजॉय नहीं कर रहे। हम तो ये रैट रेस में उतर के वी आर राइट चेजिंग ओनली करियर एंड फॉरगेटिंग व्हाटएवर इज अराउंड अस। आप अच्छा याद दिलाए एंड सो नाइस ऑफ यू। और ये दूसरा सवाल है कि अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का Oh. मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे और कौन सा कैरेक्टर पिक करते हैं आप? तो oh my god ये थोड़ा डिफिकल्ट है। आई थिंक एवरी चाइल्ड मेरे एज का सब एवरी चाइल्ड प्रोबेबली वांट्स दिस, बट द हैरी पॉटर मूवीज कोई भी रोल मिल जाए जैनेटर का रोल कर लेंगे हम। या अगर आपको एक ही डिश पूरी जिंदगी खाना पड़े तो वो क्या होगी? आई थिंक बगैर फिर से दाल दाल चावल। चावल।
नो, बगैर दाल Oh. चावल। Okay, tomato, I think. टमाटर, ओके। I think lately ये डिश नहीं है, I know, but lately मैं टमाटर ऐसे ही जस्ट कोरा एप्पल जैसे खा रही हूँ काफी। Yes. इंटरेस्टिंग। और आखिरी सवाल है रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र माने फैंटेसी गैजेट है जो आपको आप देखना चाहेगो, नहीं तो आप इन्वेंट करना चाहोगे आप? ये मुश्किल है। सो बिकॉज अभी ये वुमेन्स हेल्थ में जो इतना मैं थोड़ा इमर्स हो रही हूँ, ये समझ में आ रहा है कि हमें काफी कुछ खुद की हेल्थ के बारे में समझता नहीं है। एंड ये मेन वुमेन दोनों दोनों पे अप्लाई करता है, बट आई थिंक वुमेन मोर सो कि बॉडी में क्या हो रहा है एंड एग्जैक्टली हमारे हार्मोन्स कैसे हमें अफेक्ट कर रहे हैं। एंड फीमेल हेल्थ में लाइक मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, फिर बीच का जो पीरियड है वो थोड़ा सा स्टेबल, बट देन देयर इज चाइल्ड बर्थ एंड दैट, एंड देन देयर इज मेनोपॉज, एंड पूरे लाइक लाइफ में काफी ये जो इट अफेक्ट्स अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो आई थिंक किसी टाइप का गैजेट टू सो दैट हम इससे अंडरस्टैंड कर पाए, लाइक ट्रैक बॉडी में हो क्या रहा अच्छा। है एंड इम्पैक्ट क्या है ऑन जस्ट अदर अच्छा। हेल्थ, क्योंकि काफी टाइम काफी फीमेल हेल्थ इश्यूज बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, हम बोल देते हैं कि हाँ बस ये ऐसा ही है, या आपको एंजाइटी है, या आपको लाइक आप यू नो लाइक देयर इज नो सोल्यूशन, तो हम ऐसे लाइक ऐसे बोल के चल रहा है कर देते, बट आई थिंक दैट विल बी नाइस। नाइस। पर्पस अच्छा लगा मुझे। और फिर से मेन स्ट्रीम को जाएंगे, और आखिरी सवाल ये है कि जो भी अभी उभरते हुए युवा है, उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे? जिसमें मन लग रहा है वो करो, बिकॉज आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे अगर कुछ काम नहीं करता है, जैसे कि आई थिंक आई होप पपाया विल डू वेल, बट से अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट आपको खुद का सेटिस्फैक्शन रहेगा कि देखो मेरे को मजा आया करते हुए, आई एंजॉयड इट, एंड इससे बेटर आई डोंट थिंक मैं कुछ कर पा सकती थी। तो आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट कि आपका क्या पर्पस है, अदरवाइज वही हो जाता है, वही हम रैट रेस में फिक्सेटेड हो जाते हैं। मुझे एक कोट का याद दिलाता है ये, लाइक इधर यू अर्न और लर्न, राइट? अगर पैसे मिले तो यू अर्न, नहीं तो आप सीखी तो कुछ तो मिले, राइट? सो बट गिव योर बेस्ट। यस, बहुत अच्छा लगा, राइट? यस। वेरी नाइस शगुन। और टीजीवी हिंदी में आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? आर यू स्टिल नर्वस? मुझे बहुत मजा आया। आई थिंक मेरे को ये मॉम को सेंड करना पड़ेगा, मेरी मॉम को। आई एम श्योर कि वो बहुत ऐसे सरप्राइज रहेगी कि मैंने इतना इतना हिंदी बोला। प्रॉब्लम ये है ना कि साइंस के बारे में मैंने हिंदी में इतनी बात नहीं की है, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। वेरी नाइस। मुझे तो बहुत मजा आया आपसे बात करके, और आपका इनसाइट्स भी बहुत यूजफुल है, और आई थिंक इट इज गोइंग टू इंस्पायर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, एंड स्पेशली मुझे आपका पर्पस जो भी है ना, उससे मैं बहुत फिदा हो गया। लाइक आई थिंक दैट इज मोस्ट नीडेड थिंग, राइट? अभी हम ये धरती को बहुत डैमेज किए, आई थिंक वी हैव टू स्टॉप डैमेजिंग एनी फर्दर, राइट? वेरी गुड। Yes. And I would also like to give a coupon code, like yeah, हम फ्री सैंपल, लाइक यू नो आपको अगर पपाया का प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्राई करना है, ओनली शिपिंग फी पे करके, तो हैप्पी टू सेंड आउट ए कोड जो आप डाल सको। sure, we will do that. और so whoever is watching this episode, आप अगर देख रहे हैं नहीं तो सुन रहे हैं, आप शो नोट्स देख सकते हैं, उसमें कूपन कोड और यूआरएल भी रहते हैं जहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। आप जरूर वो यूज करके आप भी ट्राई कीजिए, बिकॉज हमें फीडबैक दो ताकि हम बेटर हाँ, कर पाए प्रोडक्ट, और या एक्चुअल कूपन कोड विल पुट इन द शो नोट्स, राइट? एंड आप शेगुन से डायरेक्ट लिंक्डइन में भी आप कनेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक्डइन यूआरएल भी मैं डालता हूँ। आप फीडबैक भी दे सकते हो, बिकॉज शी इज ए बडिंग एंटरप्रेन्योर विथ लॉट ऑफ ड्रीम्स। आई थिंक वी नीड टू सपोर्ट गर्ल्स लाइक हर, सो आप भी उसको सपोर्ट, आपका मदद कीजिए। एंड विद दैट शेगुन, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप हमारे शो में आज मेरे साथ ये कॉन्वर्सेशन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से हम टीजीवी इंग्लिश में मिलेंगे। ओके, वील डू वन एपिसोड फॉर आवर ग्लोबल ऑडियंस शॉर्टली, एंड थैंक यू। आपका हिंदी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच नवीन, बहुत अच्छा है।
मुझे बहुत मजा आया बात करके एंड हाँ हम आगे बातें करते रहेंगे यस हाँ सही है, विल कीप इट गोइंग। सो दोस्तों, एता आज का हमारा एपिसोड शेगुन महेश्वरी के साथ। शी इज द फाउंडर ऑफ पपाया, okay, which is into women's menstrual health. I think she's developing sustainable products. Please support her. और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये श्रृंखला यानी एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब लोगों के साथ शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। आपके दोस्तों को कुछ नए सीखने को मिलेंगे और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, वो तो अच्छा विन विन सिचुएशन बनेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और आज अब चलिए हम आज का सामान्य ज्ञान सुनते हैं। आज शेगुन ने बहुत सारा इंफॉर्मेशन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के बारे में बताई है, और मैं उसका थोड़ा और इंफॉर्मेशन के साथ कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। उन्होंने मेंस्ट्रुअल कप्स के बारे में बात की है और मेंस्ट्रुअल कप्स के प्रभाव पर्यावरण पे कैसा होता है। ये मेंस्ट्रुअल कप्स मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन और रबर और लैटेक्स और एलास्टोमर के यूज करके ये बनाया जाता है, इसलिए इट विल लास्ट फॉर सेवरल ईयर। और दिस लॉन्जिविटी, एक्चुअली ये लॉन्जिविटी के वास्ते हम वेस्ट को कम कर सकते हैं। So it is going to reduce a lot of waste compared to disposable pads as well as tampons. So choosing menstrual cups can be an eco-friendly option. और दूसरा फैक्ट ये है कि menstrual hygiene स्कूल अटेंडेंस, स्कूल उपस्थिति के असर कैसे होता है। In many developing countries, school attendance for girls can be affected by inadequate menstrual hygiene management. कई विकासशील देशों में अपर्याप्त मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लड़कियों की स्कूल उपस्थिति प्रभावित हो सकती है, बिकॉज गर्ल्स लैक एक्सेस टू सैनिटरी प्रोडक्ट्स एंड प्रॉपर फैसिलिटीज एट स्कूल, एंड उस वजह से उन क्लासेस को खो जाना पड़ता है। और मेरा ये अपील है कि आप अगर कोई एनजीओ लीड कर रहे हो, नहीं तो अगर आप कोई सीएसआर एक्टिविटी बड़े कॉर्पोरेट में लीड कर रहे हो, आप शेगुन के साथ पार्टनर करके आप सब्सिडी में वो प्रोडक्ट खरीद के वो गवर्नमेंट स्कूल बच्चों को बांट सकते हैं। सो दैट इज माय सिंसियर अपील। सो इफ पॉसिबल कनेक्ट। सो आपको भी एक काज के ऊपर कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेंगे। और आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं हमारा एपिसोड। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशन है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हैं तो हमें जरूर ईमेल करें, या सोशल मीडिया में भी आप अप्रोच कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। मैं हूं नवीन समला, आपका हमसफर, और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों के जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। और दोस्तों, टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए फिर से धन्यवाद। और टीजीवी इंग्लिश और तेलुगु में भी उपलब्ध है। अगर आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com, यूट्यूब या आपके कोई भी पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप में द गाइडिंग वॉइस आप सुन सकते हो 3 भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु। और दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय बाय।